व्हाट वी हैव मेड द एनालिसिस। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है, आज फिर से एक बार जाके देखना, ताकि आप कल के एनालिसिस को पकड़ सको और उस एनालिसिस से मार्केट के साइकोलॉजी को कैच कर सके। मैंने कल एनालिसिस किया था, मार्केट ने बिल्कुल सेम उसको रेस्पेक्ट किया है और फॉर श्योर यू माइट हैव मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट टुडे। बिल्कुल सपोर्ट को लेके मार्केट ने मूवमेंट करना चालू किया और बहुत अच्छे सपोर्ट की तरफ मार्केट ने मूवमेंट दिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और चीजों को फिर से दिखाता हूं आखिरकार हमें किस तरीके से ट्रेड लेना था और ये कल का दिन का एनालिसिस क्या था। सिंपल एनालिसिस मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए ये एनालिसिस किस तरीके से काम करेगा। राइट, सिंपल एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, जिससे कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। अगर पहली बार आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि एक भी वीडियो हमारी मिस ना हो। मैं आपको निफ्टी का इतना सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ एनालिसिस करते हैं जिससे कि हम मार्केट में ओवर एनालिसिस के चक्कर में भी ना पड़े। मार्केट को एक चीज से ट्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। मैं इसको थोड़ा सा एक कलर चेंज करते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि मैंने एक चीज पे देखो, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता हूं, कोई ऐसा आपको टिप्स नहीं देता, सिर्फ एनालिसिस सिखाते हैं जिससे कि आप इजीली मार्केट को कैच कर पाए। हम क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड वीकली ट्रेंड लाइन। राइट, वीकली ट्रेंड लाइन। वीकली ट्रेंड लाइन हमने सिंपल सा ड्रॉ किया, एक टच यहां हो रहा था, दूसरा टच यहां हो रहा था, तीसरा टच यहां हो रहा था और मार्केट को हमने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के रूप में दिया। अगर आप ट्रेंडिंग सपोर्ट भी देना चाहें, मार्केट को एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी दे सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सपोर्ट का, ट्रेंडिंग सपोर्ट का जरूरत है नहीं क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एक बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आप यहां पर देख के इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसके बाद हम आते हैं डे टाइम फ्रेम में। और डे टाइम फ्रेम में आने के बाद यू विल सी, आप देखोगे यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन हमने वीकली बनाया था वो किस तरीके से मार्केट को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपको ये समझ आएगा कि आखिरकार मार्केट में हमारा एनालिसिस किस तरीके से वर्क किया है। फिर हम आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप में से 90% लोग इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत जरूरी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना। आपको मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके बताता हूं जिससे कि आप चार्ट्स को सही तरीके से समझ पाओ। राइट, 4 आवर का टाइम फ्रेम ये कह रहा था, यहां से एक सपोर्ट लिया था, कहां पे मैं आपको दिखाता हूं, मार्केट ने, राइट, यहां कहीं देख के आपको समझ आ रहा होगा, मार्केट हैज टेकन अ लॉट मेनी टाइम सपोर्ट। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट का लाइन है जिसको बोलते हैं मार्केट का, थोड़ा सा इसको, राइट, आप यहां पर देख के थोड़ा समझ पा रहे होंगे, दिस इज व्हाट मार्केट का सपोर्ट का लाइन। राइट, सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा भाषा में अगर मैंने जो आपको कोर्स में सिखाया है दैट इज कॉल्ड डिमांड जोन। राइट, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है डिमांड जोन, क्या होता है सप्लाई जोन, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। आप कोर्स को जरूर परचेज करिएगा। जो हमारे चैनल के थ्रू टेलीग्राम पे आप आएंगे, टेलीग्राम पे आप कनेक्ट होंगे, वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, ये सब कुछ आप मार्केट्स में प्रो बन जाएंगे, साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। हमने ये ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाया सिंपल, और हम आगे की तरफ चलेंगे तो आप देखोगे यहां पर अब हम इसके आगे मूव करते हैं कि हमको ट्रेड कैसे एक्सिक्यूट करना है। राइट, आपको यहां पर दिख रहा होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहां सपोर्ट लिया, अगला जो रेसिस्टेंस था दिस वाज द रेसिस्टेंस ऑफ मार्केट, और ये इस रेंज के बीच में ही मार्केट मूवमेंट कर रहा था। अब हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब आपको और इजीली समझ आएगा, चीजों को आप समझ पाओगे। राइट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये कह रहा था कि मार्केट ने इस रेंज के अंदर मार्केट ने मूवमेंट करना चालू किया है। जब आप इस मार्केट के अंदर एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट ने किस रेंज के अंदर मूवमेंट रखा है बहुत टाइम तक। ये हमारा सपोर्ट था। हमने एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट इस दोनों में से किसी भी डायरेक्शन को क्रॉस करता है, क्या एनालिसिस किया था, अगर इसको क्रॉस किया तो मार्केट यहां पर, फिर उसके बाद 21,000 तक जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, राइट, यहां पर टाइम बिताया उस दिन, कल के दिन, फिर आज के दिन इसको ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर की तरफ मार्केट ओपनिंग होता है गैप अप। अब गैप अप में आपको पता था कि यहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर नहीं सकते, सिंपल रीटेस्ट लेने सपोर्ट तक आया।
आप सिंपल यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, इसका एक स्टॉप लॉस लेके यहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लेके, और सिंपल पहला लाइन तो ये टारगेट होता ही होता आपका। यहां इस लाइन को भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने 15 मिनट सस्टेन किया है, और इसको देख के आपको ये समझ आ रहा होगा मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, किस तरीके से मार्केट में ट्रैप होने से बचना है आपको, और किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आएगा। सिंपल, अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, वी विल सी कि 22,900 और 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है। आप ध्यान रखना इस बात को, कहीं यहां पर ट्रैप ना हो जाना। अगर यहां से फिर से एक बार गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर दोबारा लेवल रिटेस्ट लेने आता है यहां पर, अगर मार्केट ने दोबारा टेस्ट लिया लेवल को, आप बाई का ऑर्डर एक बड़े लॉट साइज के साथ यहां पर पंच कर सकते हैं, दोबारा अगर टेस्ट लेने इस लेवल को आता है मार्केट तो याद रखिएगा इस बात को। मार्केट ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है बहुत ही जबरदस्त, और इतने अच्छे ब्रेकआउट के बाद आप यहां तो ट्रेड जरूर प्लान कर सकते थे। अगर आज आपने ट्रेड किया होगा, फॉर श्योर आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन कल के दिन क्या करना है हमको, सिंपल इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं ओपनिंग देगा, या तो इसको ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, तो 23,000 का रेजिस्टेंस के लिए फॉर श्योर मार्केट क्या करेगा, यहां ओपनिंग देने के बाद यहां कहीं टाइम स्पेंड करेगा, दोबारा यहां पर थोड़ा सा इसका दोबारा लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद दोबारा 23,000 के लेवल तक मूवमेंट देना चाहिए कल के दिन मार्केट को, जिससे कि आप ज्यादा इजी तरीके से मार्केट को ट्रेड कर पाए। आप बोलेंगे सर आप कैसे समझ पाते हैं मार्केट का ट्रेड क्या होगा, मार्केट का कल का ट्रेंड क्या होगा, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट देगा? जस्ट बिकॉज कि आप जब बार बार चार्ट्स को देखेंगे, बार बार एनालिसिस करेंगे, आपको समझ आएगा कि मार्केट लोगों की साइकोलॉजी से, लोगों के स्टॉप लॉसेस के साथ कैसे खेलता है। जहां ज्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होंगे मार्केट ऑब्वियसली वहीं जाएगा। मार्केट में सिर्फ एक चीज वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। मैं बार बार बोलता हूं, राइट? आपको ध्यान रखना है कि बड़े प्लेयर्स, राइट, बिग प्लेयर्स किस तरीके से सोच रहे होंगे इस टाइम। अब देखो बहुत सारे रिटेलर्स होंगे, वो क्या सोचेंगे, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में यहां से और नीचे गिरेगा तो मार्केट 23,000 के लेवल तक जाएगा। बहुत सारे कुछ रिटेलर्स होंगे, क्या सोच रहे होंगे, अरे मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया और ऊपर मूवमेंट आएगा, मार्केट एक बार टेस्ट करने इस लेवल को जरूर आएगा 22,700 का। ध्यान रखना आप इस बात को, और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। कल के दिन ही ये बात हो सकता है और 23,000 को मार्केट सीधा टच करेगा। तो ज्यादातर चांसेस है कल फ्लैट ओपनिंग का, नहीं तो एक न्यूज भी है, हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो। जहां भी ओपनिंग होगा विल सी, हमारा ये ट्रेडिंग प्लान रहेगा, इसको ऊपर ब्रेक करना चाहिए, नीचे इस लेवल को एज ए सपोर्ट अब काम करना शुरू कर देगा। ये वाला मार्केट का क्या होगा, एज ए सपोर्ट अब काम करना चालू कर देगा मार्केट। जब यहाँ पर एज ए सपोर्ट ये काम करेगा, राइट, तो मार्केट इसका भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, और बाकी ऊपर के रेसिस्टेंस होंगे। सपोर्ट हैज बिकम द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हैज बिकम द सपोर्ट नाउ इट इज स्टेप। तो अब हम आगे चलते हैं कि आखिरकार आपको ये समझ आ गया कि निफ्टी का एनालिसिस किस तरीके से है, और निफ्टी में हमको ट्रेड कैसे प्लान करना है, आपके टारगेट्स क्या होंगे, और आप किस तरीके से मार्केट में एनालिसिस करोगे। टारगेट होगा आपका 23,000 कल के दिन का। अगर मैं बात करूं तो अगर इसको ब्रेक करता है दैट इज अराउंड 23,200, राइट, कल के दिन का हमारा लेवल होगा ये वाला। कैसे आपको पता चलेगा, जब आप पीछे यहां पर आओगे और आप देखोगे मार्केट ने पिछले लेवल्स में कहां पर मूवमेंट दिया है। ये देखो आपके जो अगले लेवल्स होंगे 23,000, राइट, दिस इज व्हाट 23,200, ये वाला लेवल आपका अगला लेवल होगा 23,200। यू कैन सी यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये वाला लेवल आपका होगा, राइट, 23,200 का लेवल, ये आपको यहीं पे आ रहा होगा लगभग 23,200, राइट। तो इसके आसपास का सेकंड लेवल आपका होगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट फॉर श्योर यहां तक आएगा, दैट इज 23,800 का लेवल। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आप बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस बताइए, जिससे कि हम इजीली मार्केट को ट्रैक कर पाए और देख पाए। तो मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है, मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ वीकली की तरफ। वीकली में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है मार्केट में। यू कैन सी मार्केट ने, राइट, ये 54,000 का लेवल है, 55,000 का, और मार्केट ने थोड़ा सा ही गिरावट दी है, सिर्फ 48,000 तक, 5-6,000 पॉइंट्स ही गिरा है। इसका मतलब अभी सिर्फ रीटेस्ट ले रहा है पीछे के लेवल्स के लिए। यहाँ पर एक सपोर्ट था, जो कि आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो भी आपको दिखेगा, एक सपोर्ट था। यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट लिया था नीचे, दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। पीछे भी सपोर्ट है, पीछे भी आप देखोगे तो मार्केट दिखेगा, बैक टेस्ट में जाओगे तो एक सपोर्ट मार्केट का यहाँ पे है। और अभी मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन से एक बहुत अच्छा रिवर्सल का कैंडल बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी विग नहीं, पूरा का पूरा कैंडल क्लोज्ड कैंडल है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो चुका है ऑलरेडी। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और इसको करते हैं एनालिसिस। 4 आवर टाइम फ्रेम में
दोनों कैंडल ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। यू कैन सी सपोर्ट कैंडल के पास से ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट, इसका सपोर्ट, और यहां से मूवमेंट चालू किया और मार्केट लगभग 50,100 के लेवल को टच करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। आप ध्यान रखना इस बात को, अगर कल का दिन आपको मिलता है दोबारा एक डिप तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। 50,000 लेवल को ब्रेक होते हुए हम देख सकते हैं। 600 पॉइंट की रैली बाकी है ऊपर, लेकिन एक रिटेस्ट लेने इस लेवल को जरूर आएगा मार्केट। जैसे ही 49,000 को अगर टेस्ट करने आए, 49,200 को टेस्ट करने आए, आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत करिएगा। सीधा 50,000 का लेवल आपको दिखेगा, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। आप इस बड़ी रैली को मिस नहीं करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रैली है। मिलता हूं आपसे कल के दिन। लाइव मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत जरूरी है। कल के दिन आप प्रॉफिटेबल डे बिताएंगे ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपको एनालिसिस देते हुए, और कल के मार्केट्स को हम इजीली एनालाइज करेंगे। पहले से एनालिसिस करके बैक टेस्ट करके बैठना आप, ताकि आप मार्केट को ट्रेड कर पाओ। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे कल के दिन।